आइए साथियों, आज की कक्षा में हम सबों जो है रेखा गणित के बारे में जानेंगे, उनकी परिचय को जानेंगे। रेखा गणित के बारे में हम पॉइंट से शुरू करेंगे, बिंदु से शुरू करेंगे और अंत जितने सारे डिफिनेशन और कॉन्सेप्ट बनेंगे हम सारे कॉन्सेप्ट आपको दिखाएंगे बारी बारी से। और साथियों पूरा वीडियो देखेगा, उसके बाद पता चल जाएगा कि वीडियो अच्छा है या नहीं है, मेरे लिए उपयोगी है या अनुपयोगी है। यानी कि बेहिचक से आप देखिए, पूरे वीडियो के देखने के बाद आप डिसाइड कीजिए वीडियो अच्छा है या नहीं है। तो आइए आगाज करते हैं, अंजाम तक पहुंचाते हैं। तो शुरू करते हैं रेखा गणित के बारे में, इनके परिचय के बारे में पूरे। आइए साथ देखिए रेखा गणित, इसको हम दो पार्ट में बांट करके पढ़ेंगे। पहली बार देखिए, रेखा गणित एक ज्यामिति होता है और एक निर्देशांक ज्यामिति होता है। तो ये ज्यामिति होता है जिसमें लाइन, एंगल और पैरेलल लाइन क्या है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। समझे, रेखा क्या है, रे क्या है, और इस निर्देशांक ज्यामिति में हम पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। ये भी ज्यामिति है, ये भी ज्यामिति है। अंतर इसमें है कि इसमें हम पढ़ेंगे बिंदु क्या है, रेखा क्या है, किरण क्या है, समांतर रेखा क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा क्या है। इसमें निर्देशांक ज्यामिति में हम पढ़ेंगे जो क्या कहता है, किसी भी जैसे कोऑर्डिनेट के बारे में आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर के पी पॉइंट है तो एक्स वाई, ये पोजीशन के बारे में बताता है, तो इसके बारे में हम निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ेंगे। लेकिन हम ज्यामिति के बारे में अध्ययन करते हैं। ज्यामिति के बारे में यहाँ से आगाज हो जाती है, शुरुआत होती है कहाँ से, बिंदु से। कहाँ से शुरुआत होती है, बिंदु से। बिंदु क्या है ये जानिए, वह काल्पनिक आकृति। बिंदु क्या है, वह काल्पनिक आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई ना हो, हानि बोला गया, ना हो, सिर्फ स्थान निश्चित हो। सिर्फ क्या निश्चित हो, स्थान निश्चित हो। तो इसी को हम लोग कहते हैं बिंदु। क्या कहते हैं, बिंदु, इंग्लिश में पॉइंट। आप बताइए, ये एक बिंदु है, बोलिए इसमें लंबाई है नहीं, चौड़ाई है नहीं, मोटाई है नहीं, सिर्फ एक निश्चित, सिर्फ स्थान निश्चित है। सिर्फ क्या निश्चित है, स्थान निश्चित है। वह क्या कहलाती है, बिंदु कहलाती है। क्या कहलाती है, बिंदु कहलाती है। अब देखिए बिंदु की दूसरी परिभाषा, बिंदु की दूसरी परिभाषा, वह वृत्त जिसकी त्रिज्या शून्य हो वह बिंदु कहलाती है। वह वृत्त जिसकी त्रिज्या शून्य हो। अगर कोई वृत्त है, अगर वृत्त है तो कुछ न कुछ रेडियस होगा तब जाके सर्कल बनेगा। बोलिए, कहता है वह वृत्त जिसकी त्रिज्या शून्य हो। मान लीजिए एक वृत्त बना, इसकी त्रिज्या क्या है, शून्य है, वह क्या कहलाएगी, बिंदु कहलाएगी। तो यहाँ परिभाषा है, वह वृत्त जिसकी त्रिज्या शून्य हो वह बिंदु कहलाती है। इसका संकेत डॉट, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, डॉट होता है। ठीक है, उसके बाद आता है बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनती है। आपसे पूछा जाएगा कि बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनता है, तो क्या बोलेंगे, 360 डिग्री का कोण बनते हैं। अगला पॉइंट नोट कीजिएगा, अनेक बिंदु पर 360 डिग्री का ही कोण बनेगा। अगर एक बिंदु पर 360 बनता है तो ऐसे ऐसे हजारों बिंदु भी रख देंगे ना, उस पे 360 का कोण बनेगा। कितना का बनेगा, 360 का। ये नहीं बोला कि इसका योग क्या होगा, ये बोला कहता क्या है, अनेक बिंदु पर कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 360 डिग्री का ही कोण बनता है। उसके बाद एक अगला पॉइंट, एक बिंदु से अनेक रेखा गुजरती है। जैसा कि एक बिंदु है, इससे अनेक रेखाएं गुजरती है। जितना मन करे उतना गुजारते रहो भर दिन, तुम्हारी इच्छा है। तो एक बिंदु से कितनी रेखा गुजरती है, अनेक रेखाएं गुजरती है। और यहाँ पे अगला पॉइंट देखिए, दो बिंदुओं से केवल एक रेखा गुजरती है साथियों, चाहे वो सीधा हो या कैसन हो।
तिरछी रेखा हो या सीधी रेखा हो। देखिए दो बिंदु से सिर्फ और सिर्फ एक रेखा गुजरेगी, ना कि अनेक रेखा गुजरेगी। आप रेखा ऐसे भी गुजार सकते हैं, दो बिंदु ले लीजिए, ऐसे मिला दीजिए, आप दो बिंदु ऐसे भी लेकर ऐसे गुजार दीजिए, यानी कि क्या होगा, दो बिंदुओं से केवल एक रेखा गुजरती है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ऐसा साथियों, अब संरेख बिंदु क्या है? संरेख का मतलब होता है एक सीध में, यानी असंरेख और संरेख को समझ लीजिए। संरेख का मतलब होता है एक सीध में, कोई भी रेखा एक सीध में गुजरता है उसको हम लोग बोलते हैं संरेख। और संरेख के मतलब बोलते हैं क्या, एक सीध में नहीं हो। संरेख का परिभाषा है दो या दो से अधिक बिंदु, दो या दो से अधिक बिंदु एक ही संरेखा में स्थित हो, वह संरेख बिंदु कहलाती है। दो या दो से अधिक बिंदु एक ही